हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हमारा डे 5 एक्सरसाइज करने का। आज हम मेनली पूरे बॉडी पे फोकस करने, जैसे हमने कल लेग्स और आर्म्स पे फोकस किया था। आज एब्स, लेग्स, आर्म्स सब पे फोकस करना है। आज का भी डे हैवी होगा। और कल शायद कल या परसों आपका रेस्ट डे होगा। अगर आप लेना चाहो तो मैं तो वीडियो डालूंगा। अगर आपको लेना है रेस्ट डे तो उस समय आप ले सकते हो, कल या परसों, बट एक ही दिन, 2 दिन नहीं। ठीक है। लेट स्टार्ट। हाँ, बेसिक वार्म अप आप कर लेना। जंपिंग जैक्स रोज रोज एक ही चीज़ दिखाने का मतलब नहीं है। वीडियो की लेंथ लंबी होती है बस। ठीक है। और फिर कोई देखता नहीं है, वैसे अभी भी कोई नहीं देख रहा, बट स्टिल ठीक है। तो स्टार्ट हम बेसिक स्क्वाट से ही करेंगे। स्क्वाट्स आपको वही मैंने जैसे कल बताया था कैसे करना है। आपको 30 मतलब कैसे करना है कि पूरा झुकना है आपको, जैसे मैंने बताया था, फिर से बता देता हूँ। पूरा झुकना है और 30 मिनिमम करने हैं। 40, 50, 60 जा पाओ तो अच्छी बात है, 30 तो मिनिमम करने ही है। जैसे स्क्वाट्स में आपको क्या करना है कि हाथ में कुछ नहीं है। स्क्वाट्स में आपको क्या करना है कि पूरा झुकना है। ये आपको पूरा झुकना है। ठीक है। अगर आप मतलब यहाँ तक नहीं रुकना है। हाँ, अगर आप ना कर पाओ तो आपको झुकना ही पड़े, मतलब नहीं, अगर नहीं झुक पा रहे हो तो आपको उतना तक ही करना पड़ेगा। पर आप अगर झुक पा रहे हो तो आप पूरा झुकने की कोशिश करना और फिर उठने की कोशिश करना। ठीक है। उसके बाद ये जब आप 40 से 50 कर लोगे, उसके बाद आपके एक शोल्डर की एक्सरसाइज आएगी। तो शोल्डर की एक्सरसाइज जैसे मैंने कल बताया था, आपके पास अगर ये है तो आप इसे यूज कर सकते हो, बट मैं भी जैसे मैंने कल बताया कि बैक को प्रेफरेंस देता हूँ। एक मिनट गाइस, चेन करिए बैक की। हाँ। अगर आपके पास बैग है तो आप इसे यूज कर सकते हो। और बैग को आपको कैसे करना है, सामने ले जाना है ऐसे। आज पूरा रेंज ऑफ मोशन लेना है जितना आप घुमा पाओ, और ऐसे करके ऐसे फिर उठाना है, फिर इधर, फिर इधर, और फिर वापस से इधर लाके ऐसे। इसे मैं इस साइड से आपको दिखा दे रहा हूँ। आपको ऐसे लाना है, ऐसे ले जाना है, फिर इधर लाना है, फिर इधर लाना है, फिर वापस ले जाना है। और हाँ, इसमें बैग को भारी रखना ना, हल्का हल्का रख के नहीं, मतलब बैग में कुछ बुक्स वुक्स भर लेना। हाँ। और या वेट, कोई कुछ भी वेट आप भर सकते हो बैग में। और फिर इस हाथ से भी सेम, इधर लाना है, इधर ले जाना है, इधर, फिर इधर, फिर वापस ऐसे। और फिर इसी को मतलब आप 15-20 करने की कोशिश करना, और आपका ये एक्सरसाइज हो जाएगा। उसके बाद आपको जंपिंग स्क्वाट्स करने हैं। जंपिंग स्क्वाट्स भी आप 10-15-20 कर पाओ तो अच्छा है। मतलब जितने ज़्यादा कर पाओ उतना ज़्यादा करने की कोशिश करना। पैरों के एक्सरसाइज को टिल फेलियर तो हमेशा के लिए लेके जाना। पैर मतलब जैसे अगर आप जंपिंग स्क्वाट्स कर रहे हो तो 25, जैसे मतलब टिल फेलियर तक लेके जाओ। जब तक आपके पैर कांपने ना लग जाए तब तक रुकना नहीं। ठीक है। जंपिंग स्क्वाट्स में सिमिलर है। जैसे स्क्वाट्स में हम जितना झुकते हैं उतना ही जंपिंग स्क्वाट्स में भी झुकना है और कूदना है उसके बाद। जैसे स्क्वाट्स में हम ऐसे करके ऐसे आ जाते हैं, आपको जंपिंग स्क्वाट्स में कूदना है। आपको ऐसे करके ऐसे होना है, फिर ऐसे होना है, फिर ऐसे होना है। ठीक है। अगर आप इसकी जितने एक्सरसाइज कर पाओ, मतलब जितने रेपिटेशन कर पाओ उतना उतना अच्छा है। मतलब 20, 15, 20, 25 जितने आपके मैक्सिमम रेपिटेशन जाए उतने अच्छे हैं। और उसके बाद आपको फिर एक शोल्डर की एक्सरसाइज करनी है। और शोल्डर की एक्सरसाइज में इस बार आपकी मतलब पुशिंग एक्सरसाइज आएगी। उसके लिए चलते हैं। सो हेलो गाइस, आई एम बैक। अब पुशिंग एक्सरसाइज में आपको क्या करनी है, आपको पुशिंग एक्सरसाइज में शोल्डर के लिए अभी सूडो पुशअप करने हैं। तो सूडो पुशअप में आपके कौन सी एक्सरसाइज आ जाएगी, देखो। सूडो पुशअप ऐसे होता है। तो सूडो पुशअप में कोई एक्सरसाइज नहीं आएगी, सूडो पुशअप तो खुद ही एक्सरसाइज है। तो जैसा मैंने कल वाले वीडियो में बताया था सूडो पुशअप कैसे करते हैं। आप नॉर्मल पुशअप कैसे करते हो, हाथों को सीधा रख के। और नॉर्मल पुशअप ये होता है, आपको सूडो पुशअप में क्या करना है, हाथों को ऐसे करना है, ऐसे। नॉर्मल पुशअप में आप हाथ को ऐसे रखते हो, सूडो पुशअप में आपको हाथ को ऐसे रखना है।
और जितना झुक पाओ। देखो सूडो पुशअप बहुत ईजी नहीं होता है, वो डिफिकल्ट होता है थोड़ा। तो आप पहले अगर सूडो पुशअप नहीं कर पा रहे हो तो नीज पे भी कर सकते हो। और ना सूडो पुशअप में क्या होता है, जैसे आप नॉर्मल पुशअप में आप यही मतलब अगर आप मतलब अभी मेरे को मान लो कि मैं पैर पूरा एक्सटेंडेड है, तो नॉर्मल पुशअप में मैं ऐसे करता हूँ। बट आपको सूडो पुशअप में क्या करना है, पहले तो हाथों को ऐसे करना है और फिर जितना आगे हो पाए उतना जाने की कोशिश करना और फिर उठना। अगर आपका ये एक्सरसाइज अगर आपका ये एक्सरसाइज मतलब नॉर्मल पुशअप की तरह पैर को ऐसे रख के मतलब जितना आगे जा सको उतना जा पाओ और फिर उठ जाओ, तो ये फिर इसके मतलब मैक्सिमम जैसे 10 12 15 रिपीटिशन करने की कोशिश करना, जितनी आपकी कैपेबिलिटी है। सॉरी, जितनी आपकी कैपेबिलिटी है उतना आप करने की कोशिश करना। उसके बाद हाँ, उसके बाद अगर आप ऐसे मतलब नॉर्मल पुशअप के जैसे ना कर पाओ तो उसको नीज पे करने की कोशिश करना। पर हाँ, नीज पे भी 10 12 15 जितना आप कर पाओ, 5 6 7 जितना भी आप मैक्सिमम कर पाओ सूडो पुशअप को, उतना करने की कोशिश करना। देखो सूडो पुशअप में ना मैं भी स्टार्टिंग में ऐसे हाथ करके करता था, तो वैसे बिल्कुल मत करना, क्योंकि वैसे इजी पड़ता है बट उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है शोल्डर पे। आपके ट्राइसेप बाइसेप पे पड़ेगा पर शोल्डर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो शोल्डर के लिए एक्सरसाइज हो गई। और फिर अपना शोल्डर के लिए 2 एक्सरसाइज बता दी मैंने। और फिर आपको क्या करना है कि अपने ट्राइसेप पे ट्रेन करना है। तो ट्राइसेप के लिए आप क्या कर सकते हो बता रहा हूँ मैं। ट्राइसेप के लिए आप जैसे डायमंड पुशअप होते हैं उसे कर सकते हो। नॉर्मल पुशअप आप ऐसे करते हो, जैसे इसमें हाथ को ऐसे ही रखना है डायमंड पुशअप में, पर आप नॉर्मल पुशअप में बता दे रहा हूँ ऐसे करते हो। ठीक है, तो डायमंड पुशअप में आपको क्या करना है, हाथों को भी ऐसे रखना है। मतलब देखो, हाथों को अगर ऐसे आप बना के कर पाओ तो ठीक है, नहीं तो हाथों को पास रखना है बस। मतलब हाथों को पास रखना है और फिर फिर पुशअप करने हैं, जिसे हाथों को पास रख के फिर ऐसे उठना है। और इसके भी आपको 10 15 20 रेपिटेशन जितने आप कर पाओ वो करने। और उसके बाद ट्राइसेप के लिए एक और एक्सरसाइज आती है, मैं उसको बता दूंगा। बट इस डायमंड पुशअप के बाद एक मिनट, डायमंड पुशअप के बाद आपको नॉर्मल पुशअप करने। नॉर्मल पुशअप कितने और हाँ, बीच बीच में रेस्ट लेते रहना, एक साथ मत कर देना, नहीं तो कुछ भी एक्सरसाइज अच्छे से नहीं होगी। डायमंड पुशअप की 1 1.5 मिनट का रेस्ट जरूर लेना है हर एक्सरसाइज के बीच में। जैसे सूडो पुशअप और डायमंड पुशअप के बीच में एक रेस्ट लेना। और जो स्क्वाट्स मैंने बताए उसमें रेस्ट लेना, फिर जंपिंग स्क्वाट्स जो बताए उसमें भी रेस्ट लेना। ठीक है, और जो शोल्डर का एक एक्सरसाइज बताया मैंने उसमें भी रेस्ट लेना। ठीक है, ठीक है, तो रेस्ट लेने के बाद आपको नॉर्मल पुशअप करने कितने आप जितने कर पाओ। मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम भी नहीं, 20 25 भी मत करना, क्योंकि आपको अभी आगे भी एक्सरसाइज करनी है। तो 10 15 20 अगर आपका कैपेबिलिटी है 20 25 करने की इसके बाद भी तो कर लो। बट मैं बोलूँगा कि एकदम अपने आप को ज़्यादा थकाने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि आगे भी एक्सरसाइज करनी है। क्योंकि एक ही मसल को ट्रेन करके बॉडी नहीं बनती, हर एक मसल को ट्रेन करनी पड़ती है, हर एक मसल को ट्रेन करना पड़ता है। आपको फिर उसके बाद नॉर्मल पुशअप। हाँ, और एक चीज़, हाँ नॉर्मल पुशअप का एक चीज़ मैंने और भी वीडियोस में बताया, इसमें भी बता दे रहा हूँ कि आप हाथों को तो ऐसे रखते ही हो, पर हाथों को ऐसे नहीं रखना। आपका ये एल्बो दिखना नहीं चाहिए साइडवेज में। ठीक है, बहुत लोग को देखा है ना कि एल्बो को ऐसे रख के ऐसे करते हैं, इससे इंजरी हो सकती है और दर्द भी देता है भाई। मतलब आप ऐसे पुशअप करके भी देखो, आपको हाथों में ना इस साइड और शोल्डर में हल्का सा दर्द देगा। बट अगर आप नॉर्मल पुशअप करोगे, हाँ थोड़ा हार्ड पड़ता है। अगर आप नॉर्मल पुशअप नहीं कर पा रहे हो तो आप नीज पुशअप कर सकते हो, ये नीज पुशअप कर सकते हो। और अगर आप नॉर्मल पुशअप कर पा रहे हो तो आपको हाथों को ऐसे रखना है। मतलब ये चीज़ आपका सामने होना चाहिए, बाइसेप जो है आपका सामने होना चाहिए। तो आपको बाइसेप को सामने रख के और फिर एक्सरसाइज करना है, मतलब पुशअप करना है। और ठीक है, और इसके भी 10 15 रेपिटेशन जितने आप कर पाओ उसको करना है। 5 6 7 भी कर पाओ तो नो इशू, कर लो इतना।
और उसके बाद आपको एक एब्स की एक्सरसाइज आती है, वो करनी है। देखो मैं बाइसेप की एक्सरसाइज में ना, जो ये मैंने पुशअप बताया उसमें बाइसेप कवर हो जाता है, बट अगर आपको बाइसेप की एक्सरसाइज करनी है तो आप बाइसेप कर्ल्स कर सकते हो, जो कि आप बैक से कर सकते हो, मैं बता दे रहा हूँ। अगर आपको इन सारी एक्सरसाइज करने के बाद भी अगर बाइसेप पे टेंशन ना फील हो, तो आप एक बाइसेप की अलग एक्सरसाइज कर सकते हो, ये वाली जो आप खड़े होकर करते हो, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, झुक जाता हूँ। ये जो बाइसेप की ये वाली एक्सरसाइज होती है, ये जो बाइसेप की एक मिनट ये जो बाइसेप की ये वाली एक्सरसाइज होती है, आप ये कर सकते हो दोनों हाथ से बाइसेप कर्ल्स। अगर आपको इसके बाद भी अगर अपने या इस साइड पे टेंशन उतनी नहीं फील हो रही है, बट हो जाएगी मेरे हिसाब से तो, बट स्टिल कर लेना। और फिर आपकी एक एप्स की एक्सरसाइज आएगी, जो कि है वी होल्ड जिसे बोलते हैं। अगर आप वी होल्ड ना कर पाओ तो आपको, देखो वी होल्ड वैसे इजी है, अपने हाथों को ऐसे सीधा और पैर को ऐसे, और इसी को जितना देर आप रोक पाओ, ठीक है, इसको आप जितना देर रोक पाओ इतना बेटर है, ठीक है। और आपकी एक्सरसाइज आज की कंप्लीट हो जाएगी, खुश। और इसी को जितना आप अभी एक्सरसाइज किए उतना पूरा एक्सरसाइज आपको करना है एक बार और, मतलब ये एक सेट हुआ आपके एक्सरसाइज का, इसी सेट को एक बार और परफॉर्म करना है, ठीक है। और देखो मैं अभी धीरे धीरे आपके ओवरलोड करते जा रहा हूँ आपकी एक्सरसाइज, मतलब आपको आज की एक्सरसाइज तो बहुत ही हार्ड लगेगी, बट करना गाइस, इट विल, मतलब ठीक है, आप हो सकता है कि लास्ट तक आते आते एकदम ही थक जाओ, एकदम वो हो जाओ, बट करते रहना गाइस, वो आपकी बॉडी को बेटर ही बनाएगी ये सब एक्सरसाइज, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे फिट स्टे फोकस्ड। और हाँ, मैं संडे को इस बार सोचा हूँ कि कुछ अपने पढ़ाई से रिलेटेड भी कंटेंट डालूँ, सो अगर पॉसिबल हो पाए तो वो भी डालूंगा, तो प्लीज़ अगर आप देख रहे हो तो वो भी देख लेना, थैंक यू।